उस मां की बेबसी का क्या आलम होगा जो मजबूर होकर अपने बच्चे को तक रही है। वो खुद भूखी है और उसे सूझ नहीं रहा है कि अपने मासूम का पेट कैसे भरे। यह दास्तान बिहार के पूर्णिया और कटिहार जैसे जगहों की है जहां करीब 33 लाख लोग बाढ़ से बेघर हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता जिस भी गांव में पहुंच रहे थे वहां दर्द की कहानियां सुनने को मिल रही थीं। हर तरफ मायूसी है मगर हौसला नहीं टूटा है, क्योंकि बड़ी चुनौती जो है कि हर हाल में अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी मुहैया करानी है। टूटे हुए घर, बिखरी हुई जिंदगी। बिहार के इस गांव में बाढ़ के बाद बस यही बचा है। बाढ़ का पानी अपने साथ इनके आंसू भी बहा ले गया। कटिहार के आशियानी गांव की दुलारी देवी का दर्द दिखता नहीं, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। बच्चा सबको कहाँ रखेंगे? स्कूल में रहते हैं बच्चा सब, खाना के लिए तरसाता है सर, मांग उंग के खिलाते हैं लोग। एक बार देता है, 2 बार जाते हैं तब बोलता है क्या नहीं देंगे। बार बार अमीर सब बोलता है सर, सूद पर ब्याज पर पैसा लेके बच्चा सबको खिलाए। इन आंखों के आंसू सूख चुके हैं। दुलारी देवी के सीने में दर्द का सैलाब उमड़ रहा है, लेकिन सब कुछ भुलाकर वो एक बार फिर अपने टूटे हुए घर को समेटने में लगी है। बिहार के कटिहार जिले में आसियानी गांव, ये वो गांव है जो अब से कुछ दिनों पहले तक पूरी तरीके से पानी में डूबा हुआ था। पानी उतर गया, लेकिन तबाही के निशान अब यहां पर देखे जा रहे हैं। लोगों का पूरा घर, गांव उजड़ गया है। अब जबकि सब उजड़ चुका है, एक बार फिर से कोशिश की जा रही है अपने घर को, अपने गांव को बसाने की। ये परिवार मेहनत मजदूरी करके महीने के 2000 रुपए कमा पाता था। उसी पैसे से थोड़ा थोड़ा बचाकर इन लोगों ने छप्पर वाला घर बनाया था, लेकिन बाढ़ ने सब कुछ उजाड़ दिया। बर्बादी की ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं है। इसी गांव की तंजीमा अपने 6 बच्चों के साथ दर दर की ठोकरें खा रही है। अपने टूटे हुए घर को दिखाते हुए तंजीमा कहती हैं कि अब क्या खाएं, कैसे जिएं। सब बर्बाद कर दिया पानी, हमको बहुत क्षति है। हमारा कोई सहारा भी नहीं है। जितना पैसा जोड़ा था वो भी सब जो पानी में बह गया, सब बह गया, सब पानी में सब भस गया। जो अनाज पत्तर भी है थोड़ा बहुत रखे दे दिए थे, कोठी टूट के बस पानी में भस गया। अब इस घर को देखिए। कुछ दिनों पहले तक यहीं पर शोएब अपने परिवार के 8 लोगों के साथ रहता था, लेकिन बाढ़ के पानी ने इसकी ऐसी हालत कर दी कि अब घर के अंदर घुसना भी मुश्किल है। बाढ़ की तबाही की एक और बानगी देखने को मिल रही है पूर्णिया जिले के उफैल टोला गांव में। यहां पर शोएब का घर था, लेकिन पूरी तरीके से बाढ़ ने ढा दिया है इस घर को। कई सालों की मेहनत के बाद में ये घर तैयार किया गया था, लेकिन आज फिर से अब उसी घर को दोबारा खड़ा करने की कवायद में जुटे हैं शोएब और उनके परिवार वाले। घर पूरी तरीके से तहस नहस हो गया है। अब फिलहाल इसमें रहना तो दूर की बात है, इसको जब तक सही से बनाया नहीं जाता तब तक तो ये ढंग से खड़ा भी नहीं हो सकता। दीवारें ढह चुकी हैं, कच्चा मकान था। यहाँ आसपास काफ़ी और ऐसे ही मकान बने हुए हैं। शोएब, आपका घर तो पूरी तरह से ढह गया है। अब मेरा पास तो अभी कुछ है नहीं, ना हम कुछ कर सकते हैं। मैं मेहनत मजदूरी करके बनाया था, ये घर मेरा गिर गया और मेरा पास कुछ भी नहीं है कि मैं इसको घर के खड़ा करूं। ना इसमें रहने सहने की कोई मेरा ये रह सकता हूँ। कुछ ऐसी ही हालत नूर आलम की है। पूर्णिया के बेलगच्छी गांव में 1.5 एकड़ जमीन पर उन्होंने धान की फसल लगाई थी। इस फसल के लिए उन्होंने 30,000 का कर्ज भी लिया था। सोचा था फसल तैयार होगी तो उससे घर का खर्च निकालेंगे और कर्ज चुकाएंगे, लेकिन बाढ़ के पानी में न सिर्फ उनकी फसल डूबी बल्कि सारी उम्मीदें भी डूब चुकी हैं।
बर्बाद हो चुके खेत के बीच खड़े होकर नूर आलम अब यही सोच रहे हैं कि अगले 6 महीने कैसे गुजारेंगे। अभी जो है बहुत तरह से दिक्कत के साथ चलना पड़ता है। घर में कुछ बचा है आपके? कुछ नहीं, वो दुकान चलाते हैं, खाते हैं। बहुत यही समस्या है। बच्चे उससे पढ़ाना है, वो तो पढ़ा नहीं पाएंगे। बाढ़ के पानी ने कटिहार के किसानों को तो बर्बाद ही कर दिया है। ओम प्रकाश ने मक्के की फसल काटने के बाद उसे बेचने के लिए बोरों में रखा था। उन्हें अंदाजा नहीं था कि इस बार बाढ़ ऐसी तबाही लाएगा जिसमें उनकी सारी मेहनत बह जाएगी। ओम प्रकाश के 100 बोरों में रखा मक्का सड़ गया है। इस साल सोचे थे कि बाढ़ नहीं होगा, अगले साल नहीं हुआ था, तो इस बार भी सोचे नहीं होगा, पानी नहीं आएगा। तो इस बार आ गया तो क्या कीजिएगा। उसके लिए तो खेत देख के आया है कि नहीं पानी हो ही जाएगा। अगले साल नहीं हुआ तो वही सोचे कि इस बार भी बाढ़ नहीं आएगा, और इसी वजह से बचा करके रखा हुआ था। इसीलिए बजा के रखे हुए थे, तो हो गया बीच में नुकसान हो गया। बाढ़ का असर कटिहार के कई क्षेत्रों पर पड़ा है और ऐसा ही एक गांव है भर्री, जहां पर मकई की काफ़ी खेती होती थी। लेकिन आज की तारीख में बहुत बड़ी संख्या में खेत ऐसे हैं, फसल ऐसी है जो बर्बाद हो गई है, और जो बची भी है वो भी ऐसी नहीं कि उसको पूरा दाम मिल सके। कई परिवार ऐसे हैं जो सिर्फ इसी पर खेती करते हैं, मकई की खेती करते हैं, और ये सोचते हैं कि जब इसकी खेती अच्छी होगी उसको अच्छे दामों पर बेचेंगे। लेकिन बाढ़ ने ऐसे परिवारों को भी बर्बाद सा कर दिया है, क्योंकि उनकी आधी फसल बर्बाद हो गई है। ऐसी हो गई है कि जिसको इंसान तो दूर, अब तो जानवर तक नहीं खा रहे, और उसको दबाया जा रहा है ज़मीन में या फिर पानी में फेंका जा रहा है, क्योंकि इस मकई को अब कोई लेने वाला नहीं है। ये किसान पानी में सड़ चुकी मकई को धूप में सुखाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो भी जानते हैं कि उनके नुकसान की भरपाई के कोई आसार नहीं है। एबीपी न्यूज रिपोर्टर अंकित गुप्ता जिस भी गांव में पहुंच रहे थे, वहां दर्द की कहानियां सुनने को मिल रही थी। किसी का घर तबाह हो चुका था, किसी का खेत, तो कोई खाने के लिए मोहताज था। कटिहार के इस गांव को देखकर बाढ़ की तबाही का अंदाजा लगाया जा सकता है। विनोद शाह आज भी उस मंजर को याद कर सिहर उठते हैं। अब कुछ नहीं बचा, जान के अलावे हम लोगों का कुछ नहीं बचा है। जिस दिन बाढ़ पानी आया था सर, उस दिन 1 घंटा और बांध नहीं कटता तो हम लोग डर के मारे गांव पूरा गांव मर हदास से मर जाते, एकदम हताश होके। मतलब कुछ नहीं था, हम लोगों का बाल बच्चा बूढ़े बुजुर्ग जितने भी हैं सर, सब मर जाते। विनोद का घर पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। उनके पास अपने और अपने परिवार के लिए खाने का इंतजाम करने का भी कोई जरिया नहीं बचा है। इस मजबूरी में पूरा परिवार बाढ़ के पानी में सड़ चुके चावलों को खाने के लिए मजबूर है। यहाँ जो है अभी जो भी गला हुआ सड़ा हुआ अनाज है, उसी को सफाई करके हम लोग खाते पीते हैं और किसी तरह समय को बिता रहे हैं। और यहाँ जो अभी को कुछ बचा जी, चावल थोड़ा सा है घर में, वही खा रहे हैं। 2-4 रोज का खर्ची है, खा रहे हैं। और सबसे पहले तो हम लोगों को अगर सरकार मदद दे तो मकान बना ले। बिहार में इस बार बाढ़ की वजह से करीब 33 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। इसका सबसे ज्यादा असर महिलाओं और बच्चों पर पड़ा है। छोटे छोटे बच्चों को गोद में लिए ये महिलाएं मदद की उम्मीद में यहां जुटी हैं। सबसे बड़ी समस्या है इन नन्हे बच्चों के लिए खाने का इंतजाम करना। 4 ठो बच्चा है, जहाँ जहाँ खाना मिलता है ले जाता है बच्चे का। कितनी दूर आप खाना ढूंढने के लिए जा रहे हो? चौक पे जाते हैं मोल लेने के लिए, बाजार से आनते हैं, खिलाते हैं बाल बच्चा के, गौ सामान जहाँ जहाँ जाता है। बाढ़ का पानी जरूर कम होने लगा, लेकिन उसके साथ ही में अब उसके साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं। लोगों की तबीयत खराब हो रही है, और ये जो कतार है ये किसी चुनाव में वोट डालने वालों की नहीं है, बल्कि एक मेडिकल कैंप लगा है। वहाँ पर ये सब लोग, इतने सारे लोग कतार में लगे हुए हैं, क्योंकि परिवार में
या फिर खुद इन लोगों की तबीयत खराब है, दवाई लेने के लिए पहुंचे हैं। जो अलग अलग कैंप लगाए गए हैं उनमें ये लोग पहुंचे हैं। पूरा परिवार का तबीयत खराब है, पानी में रहते हैं रात दिन तो तबीयत खराब हुए न करेगा। गंदा पानी से ये बीमारी का फैलना चालू हुआ है सर, बहुत ज्यादा पानी का असर है। इस बार बिहार के 14 जिले बाढ़ की चपेट में आए। इनमें से सबसे ज्यादा बुरी हालत पूर्णिया और कटिहार की है। अब बाढ़ का पानी उतर चुका है, लेकिन लोगों की जिंदगी में दर्द का सैलाब अब भी बाकी है। बाढ़ दर्द का सैलाब तो लेकर आ ही रहा है। कई ऐसी खौफनाक तस्वीरें भी सामने ला रहा है जो देखने वालों के लिए किसी रोमांच से कम नहीं, मगर जिन्हें इससे गुजरना पड़ रहा है वो मानो किसी नर्क में झोंक दिए गए हों। एबीपी न्यूज आपके सामने ला रहा है राजस्थान की कुछ ऐसी ही तस्वीरें। जोधपुर में 3 दिन से हो रही भारी बारिश ने रेल भी रोक दी है। जोधपुर और पाली के बीच जगह जगह रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया है। कुछ जगहों पर तो ट्रैक ही उखड़ गए हैं। इसका असर यह हुआ कि जोधपुर आने वाली 1 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें रद्द कर दी गईं। पाली के पास भूमातड़ा केरला रेलवे ट्रैक पानी के तेज बहाव में उखड़ गया। इस वजह से अहमदाबाद और अजमेर रूट कई घंटे रुका रहा। भारी बारिश के पानी के कारण कल शाम को हमने जोधपुर से जाने वाली सभी ट्रेन रद्द कर दी थी और उसके अतिरिक्त आज सुबह हमने इस ट्रैक को दुरुस्त पाया है और आज सुबह से हमने इस पर रेलगाड़ियों का संचालन सुचारू रूप से कर रहे हैं। पाली में बाढ़ से हालात ज्यादा खराब हैं। यहां जोधपुर से सेना को बचाव और राहत के लिए भेजा गया है। ये तस्वीरें जोधपुर शहर के अंदर की हैं। बारिश के बाद शहर में पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। सड़कों पर खड़ी कारें, मोटरसाइकिल और स्कूटर तेज पानी में बहने लगे तो लोग भी पानी में कूद पड़े। गाड़ियों को बहने से रोका गया। फुटपाथ पर खड़े ठेले भी तेज बहाव में बह गए। बाढ़ की वजह से एक युवक भी नाले में बह गया। कुछ लोगों ने अपनी जान पर खेलकर इस युवक की जान बचाई। प्रतापगढ़ में खतरनाक लहरों को पार करते हुए इन लोगों को देखिए। ये लोग मोटरसाइकिल को कंधों पर उठाकर नदी पार कर रहे हैं और किनारे पर खड़े लोग इसका लुत्फ उठा रहे हैं। ये 2 लड़के भी उफनती नदी को पार करने का करतब दिखा रहे हैं। अब आप इस शख्स को देखिए। ये जनाब पुल से लटककर नदी में बहकर आ रही लकड़ियों को इकट्ठा कर रहे हैं और लोग तमाशा देख रहे हैं। राजसमंद में बनास नदी में अचानक पानी बढ़ने से 5 युवकों की जिंदगी पर बन आई। नोगामा इलाके में ये युवक पुलिया पार कर रहे थे। इसी बीच नदी में पानी बढ़ने से ये लोग फंस गए। कई घंटे बाद क्रेन के जरिए लोगों को निकाला गया। राजस्थान के ज्यादातर जिलों में भारी बरसात हो रही है। कई जिलों में बाढ़ के हालात हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में पाली, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़, बारा, अजमेर, भरतपुर, उदयपुर, जयपुर और जोधपुर हैं। बाढ़ से बेहाल मध्य प्रदेश के विदिशा में लोगों को अपना घर छोड़कर कैंप में रहना पड़ रहा है। घरों में पानी भर गया है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके घर पूरी तरह से तहस नहस हो गए हैं। मध्य प्रदेश के विदिशा की ये तस्वीरें बयां कर रही हैं बाढ़ के बाद आई तबाही की दास्तान। आशियाने की जगह बचे हैं तो सिर्फ ईंट के ये टुकड़े। मेहनत मजदूरी से बनाया घर ताश के पत्तों जैसे ढह गया। बाढ़ का पानी अपने साथ सब कुछ ले गया। बाढ़ आई थी तो सब सामान वगैरह ही बह गया था। कपड़े लत्ते, खाने का सामान था, वो सब कुछ बह गया था। कुछ ऐसा ही हाल विदिशा की काली माता बस्ती में रहने वाले सुरेंद्र परिहार के घर का हुआ है। सुरेंद्र मजदूरी करके अपना घर चलाते हैं, लेकिन बाढ़ के पानी ने इनके घर को जर्जर कर दिया।
घर में पानी घुसने की वजह से इन्हें अपना घर छोड़कर कैंप में रहना पड़ा। करीबन 50-60 हज़ार का नुकसान हुआ है। कितना फीट पानी आ गया था आपके मकान में? 5 फीट पानी। तो क्या बह गया, क्या बचा? घर में कुछ ज़्यादा सामान रखा था उस कमरे में, सब सामान तो कुछ बचा लिया हम लोगों ने, कुछ तो बह गया। विदिशा के दंडापुरा इलाके में रहने वाले राम छुगानी की भी हालत खराब है। राम छुगानी अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते हैं। राम छुगानी 4 साल से लकवा मारने की वजह से बिस्तर पर हैं। 8 दिन से घर में पानी भरा है। तबीयत खराब है, लकवा लगा है, ठीक है। पानी से बहुत परेशान है। पानी रात को भरा जाता है, पूरी रात ये पानी निकालती है, ठीक। और फर्नीचर, अंदर का खाने पीने का सामान है, पूरा खराब हो गया। इस इलाके में बुजुर्ग खेमराज मल जाधवानी अपनी बीमार पत्नी के साथ रहते हैं। साइकिल का सामान बेचकर 3000 रुपए महीना कमा लेने वाले खेमराज के घर में 7 दिनों से पानी भरा है। घर का फर्नीचर, अनाज और कपड़े सब कुछ पानी से बर्बाद हो गया है। गेहूं, आटा, चावल, बिस्तर गीले हो गए, रजाइयां गीली हो गई। विदिशा के इंदिरा कॉम्प्लेक्स में रहने वाले इंजीनियर राजेश दुबे के घर में भी पानी भरा है। राजेश का पूरा फर्नीचर पिछली बाढ़ में सड़ गया था। इस बार भी राजेश ने सारा फर्नीचर टेबल पर रख दिया है। पानी इतना ज़्यादा भर रहा है कि घुटनों के लेवल तक पानी आ जाता है, जिस वजह से घर में अंदर हम कोई भी सामान, फर्नीचर नहीं रख पा रहे हैं। यहाँ पर अनाज नीचे नहीं रख पा रहे हैं, जिसका नुकसान हो रहा है। और हर बार की ये समस्या है कि एक बार हो तो चलो ठीक है,